एक ड्रामेटिक डॉक्यूमेंट्री का फ्रेम लग रहा है, एक यूट्यूब का प्रीव्यू नहीं, क्योंकि अहमदाबाद के इस कमरे में माहौल तैयार कर लिया हमने। और अगर इंडिया जीत जाती है तो डॉक्यूमेंट्री बनती है, क्योंकि पहली टीम होगी जो इस टूर्नामेंट को 3 बार जीतेगी, पहली टीम जो घर पे जीतेगी, पहली टीम जो डिफेंड करेगी। और ये डिफेंड का जो पैमाना है ना, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आज तक नहीं हुआ। कई सालों बाद जब हम मुड़ के चैंपियंस को देखते हैं, हम उनके सीजन याद करते हैं, लेकिन अगर कोई टीम डिफेंड कर जाती है टाइटल ना, फिर उसके दौर को याद करते हैं कि भाई इनविंसिबल बन गई थी इंडियन टीम, 2024 में जीती। अगर 2026 में जीत जाते हैं, देन दिस इज द टैग यू कैरी। फिर वो कॉन्वर्जेशन बढ़ जाती है और इस टीम के पास काबिलियत है। सामने न्यूजीलैंड, काबिलियत उनके पास भी है। 2 बार उन्होंने विश्व स्तरीय टूर्नामेंट जीते हैं। पहला 2000 में, तब वो आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी थी। उसके बाद वो चैंपियंस ट्रॉफी बनी, वहां पे उन्होंने इंडिया को हराया था। और टेस्ट फॉर्मेट में उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी, जहां पे भी उन्होंने इंडिया को हराया था। अब व्हाइट बॉल फॉर्मेट में अपना पहला वर्ल्ड कप ढूंढ रहे हैं और सामने इंडिया है। अब तक इस टूर्नामेंट में हिस्ट्री में T20 वर्ल्ड कप की इंडिया ने न्यूजीलैंड को नहीं हराया, बट दैट डज नॉट मैटर। वो मुकाबले, वो टीम्स, वो ग्राउंड्स और वो खेलने का तरीका बहुत दूर छोड़ चुकी है टीम। बट दिस इज गोइंग टू बी अ क्रैकर ऑफ अ कॉन्टेस्ट। तो फिर पिच कौन सी है, टॉस पे क्या किया जाए, टीम चेंजेस क्या हो सकते हैं, मैचअप्स क्या हैं, उन सब की तैयारी कर लो। लिख लो भाई, तैयार हो क्या है। वन टिप वन हैंड विद जतन सप्रू, ब्रॉट यू बाय एशियन पेंट्स। रंग दे इंडिया का ये जो एंथम है ना, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मेरे शो पे चलता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 3 हफ्तों से मैं इस धुन को इतना सुन चुका हूँ। ये मेलोडी इतनी प्यारी है। I've spoken about the lyrics बिकॉज सीधा दिल को छूते हैं। तो फिर इत्मीनान से एक बार इस पूरे क्रिकेट एंथम को देखना। इसका वीडियो जब आप देखोगे, उनमें जितने फैंस है ना, उनमें से कोई ना कोई आप हो, क्योंकि मैंने तो ढूंढ लिया मैं कौन सा फैन। इट इज समथिंग दैट हैज टच्ड माय हार्ट जेन्युइनली। एंड ये वर्ल्ड कप के टाइम पे जब वैसे ही थोड़ा पेट्रियोटिज्म बढ़ जाता है, इतने खूबसूरत आप बोल सुनते हो, आपके मन में वो कहानियां चलती हैं, किस प्लेयर पे सूट होती है, किस फैन पे सूट होती है। सो दिस इज ब्यूटीफुल। आप भी जब अपनी टीम के सपोर्ट में आज तो एक्स्ट्रा वीडियोस बना रहे हो ना इंस्टाग्राम पे, तो फिर अपनी रील्स में अगर मन करे तो बिल्कुल इस्तेमाल करो यार इसका। एंड यू ऑल्सो स्टैंड अ चांस टू विन अ प्राइज। अगर आप करते हो, सोने पे सुहागा होगा। कैसे, उसकी डिटेल्स वीडियो में आगे दूंगा। लेट्स गेट स्ट्रेट डाउन टू बिजनेस। कौन सी पिच है ये? वो पिच है जहां पे साउथ अफ्रीका और कनाडा का मैच हुआ था। वो पिच नहीं है जहां इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था। वो पिच नहीं है जहां पे इंडिया फाइनल खेली थी। बिकॉज बहुत बात कर रहे लोग, अरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, बहुत ट्रेंड्स बन रहे हैं, बहुत रील्स बन रहे हैं। इट डज नॉट मैटर। दुनिया का सबसे आलीशान मैदान है, और अगर आपको दुनिया की बेस्ट टीम बनना है ना, तो फिर आप किसी भी मैदान पे जीत के दिखाइए। फर्क क्या है? वो ब्लैक सॉइल विकेट थी, ये मिक्स सॉइल विकेट है। 65% इज रेड सॉइल कंटेंट। रेड सॉइल अब तो फैंस, सब व्यूअर्स बहुत अच्छे से जानते हैं। उसमें आपको पेस और बाउंस एक्स्ट्रा मिलता है। मुंबई में पूरी रेड सॉइल विकेट मिलती है। यहां पे मैक्सिमम 65% कंटेंट रेड सॉइल का है। तो पेस, बाउंस, कैरी अच्छा होता है, जो पेसर्स को पसंद आता है, जो बैटर्स को पसंद आता है, जो स्पिनर्स को भी पसंद आता है, क्योंकि फिर आपको स्पिन के साथ साथ बाउंस मिलता है। ड्यू नहीं आएगी। यहां पे भी वो मशीन है जो 2 या 3 बार छिड़काव कर देती है केमिकल का, तो ड्यू नहीं आएगी। और ड्यू नहीं आएगी और विकेट ऐसी है ऑलमोस्ट मुंबई जैसी। फिर आ जाते हैं टॉस पे। टॉस पे क्या किया जाए? न्यूजीलैंड 4 मैचेस चेस करके जीता है। जब पहले बैटिंग किए, 2 हारे, 1 जीते। इंडिया ने अभी अभी मुंबई में आउट बैट किया। इंग्लैंड को जरूर मार्जिन 7 रन का रह गया था, लेकिन भाई 250 तो पार कर दिया ना। 2 बार 250 पार कर चुके हैं। द बैटिंग इज इन टॉप फॉर्म। वर्ल्ड कप का ट्रेंड क्या है? इंडिया ने 2007 में जीता था पहले बैटिंग करके। बहुत जमाना गुजर गया, 150 ऑड का स्कोर था। इंडिया ने 2024 में जीता पहले बैटिंग करके, 176 एंडेड अप बीइंग इनफ। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल में चेस का प्रेशर, और उस टीम के सामने जो अपना पहला वर्ल्ड कप तलाश रही है, इट इज अ डिफरेंट न्यूजीलैंड टीम। अलग बेबाक तरीके से खेल रहे हैं। और मैंने अपने इंस्टा रील में कहा था, दे विल प्ले लाइक अ गैम्बलर विद नथिंग टू लूज, ऑल इन या नथिंग। लेकिन फिर भी इंडिया वुड फैंसी देयर चांसेस पहले बैटिंग करके। न्यूजीलैंड क्या पहले बैटिंग करना चाहेगी? दैट इज अ क्वेश्चन। लेकिन आसार बता रहे हैं। एंड इसके बावजूद कि 2014, 16, 20, 21, 22 टीम्स चेस करके जीती हैं, लेकिन 24 में टीम पहले बैट करके जीती थी। हमने ईडन में चेस किया, लेकिन मुंबई शुड गिव टीम इवन मोर कॉन्फिडेंस कि अगर टॉस जीते आप पहले बैटिंग कर सकते हैं। अब टीम चेंजेस। प्रैक्टिस में मेरी सोर्सेज ये बताती हैं कि इंडिया कोई चेंज नहीं करेगी। अभिषेक शर्मा अंडर प्रेशर है, बट पिछले 3 या 4 मैचेस से जब से संजू आए ना, इट्स नॉट कॉस्टिंग इंडिया, क्योंकि बैटिंग में इंश्योरेंस बहुत है। आपके पास 7 और बैटर्स हैं और आप ऑलमोस्ट सब फॉर्म में है, तो वो इंश्योरेंस है। अभिषेक चल गए, उसकी बात फिर मैं रिव्यू में करूंगा। एंड आई सिंसियरली सेंड ऑल माई बेस्ट विशेस, बिकॉज खेल अब क्रिकेट का है ही नहीं। अभिषेक शर्मा इज नॉट स्ट्रगलिंग बैट के साथ। अभिषेक शर्मा का खेल यहां है। ही इज डाउन एंड लो ऑन कॉन्फिडेंस। एंड 89 रन बनाए इतने मैचेस में अभी यार। इस मैच होने दे जो होता है, बट गो आउट एंड जस्ट फॉरगेट दीज मैचेस। कमिंग बैक टू द टैक्टिक्स, बॉलिंग में हम जानते हैं कि एक ही और फिर सवाल उठ रहा है।
वरुण चक्रवर्ती के पिछले 4 मैचेस बहुत खराब गए, इकोनॉमी 11 से ऊपर की हो गई है आफ्टर अ ग्रेट स्टार्ट, लेकिन उस ग्रेट स्टार्ट में एक ही तगड़ी टीम, सॉरी डिड आई से तगड़ी टीम, एक ही हाई प्रेशर मैच जो कोलंबो में खेला था, लेकिन बाकी एसोसिएट नेशंस थे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन टीम्स ने दिखाया, साउथ अफ्रीका ने दिखाया, वेस्ट इंडीज ने दिखाया, पिछले मैच में इंग्लैंड ने दिखाया कि वरुण चक्रवर्ती पे कैसे खेल रहे हैं। एंड न्यूजीलैंड के साथ जब मैचअप्स देखते हो, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स जो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, वो आउट ही नहीं हुए वरुण चक्रवर्ती को, और दोनों की स्ट्राइक रेट, मतलब रचिन रविंद्र की तो 250 से ऊपर की है, ग्लेन फिलिप्स की 150 से ऊपर की है। दे रीड हिम वेल, दे प्ले हिम वेल। लेकिन अब टीम ये कहेगी कि जैसे हम नंबर 1 बैटर के साथ कर रहे हैं, वैसे ही नंबर 1 बॉलर के साथ कैसे ना बैक करें। इट्स द फाइनल। कुलदीप यादव हैज एक्सीलेंट मैचअप्स रचिन के सामने और ग्लेन फिलिप्स के सामने, एंड जरूर ये टेम्पटेशन आई होगी कि क्या कुलदीप को खिला लें, लेकिन क्या आप सीधा फाइनल में खिलाएंगे? इट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड आई एम होपिंग कि ये बात भी हुई हो। लेकिन अब ये जो फैसला लेंगे, अगर वरुण खेलते हैं, तो ये फैसला रिजल्ट डिक्टेट करेगा कि टीम की सोच सही थी वरुण को बैक करना या महंगी पड़ी। बट अगेन आई होप कि वरुण चक्रवर्ती अपने दबाव को भुला के वो राइट लेंथ को हिट करें। उन्होंने शायद खुद ये माना है कि ही इज नॉट गेटिंग दैट लेंथ, और क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि बैटर्स उनके मन में स्टार्ट से डाउट डाल रहे हैं। वो दबाव बना के न्यूजीलैंड विल डू द सेम, सो होपिंग कि पहला 1 या जो 2 ओवर है वो उतना महंगा ना जाए और उसमें उनको विकेट मिल जाए, बिकॉज दैट इज ऑल ही नीड्स एज वेल। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस एंड अ लिटिल हेल्प, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस भी है। सो हियर्स होपिंग वरुण चक्रवर्ती फाइंड्स हिज रिदम। तो ये मेरे मन में सवाल था, जो मैंने 2 चीजों की बात की थी, टॉस और टीम चेंजेस क्या हो सकते हैं, बट इट सीम्स की टीम कोई चेंज नहीं करने वाली, इंडिया में कोई चेंज नहीं होगा। न्यूजीलैंड के पास सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए उनको, क्या जेकब डफी को खिलाना चाहते हैं? इट्स अ रेड सॉइल विकेट, क्या एक एक्स्ट्रा पेसर चाहते हैं? लॉकी फर्गुसन, मैट हेनरी के साथ जेकब डफी, पर अनलाइकली दे विल गो, क्योंकि जिमी नीशम आपके फिर थर्ड सीम ऑप्शन है। न्यूजीलैंड की एडवांटेज क्या है? इंडिया के पास 5 बॉलर्स प्लस शिवम दुबे हैं, एंड दे आर रिलक्टेंट टू गो टू शिवम दुबे अच्छी बैटिंग विकेट्स पे। न्यूजीलैंड के पास अप टू 16 ओवर्स ऑफ स्पिन है। मिचेल सैंटनर, रचिन रविंद्र जो उनके नंबर 1 विकेट टेकर हैं, ग्लेन फिलिप्स और कोल मैकॉन्की, फिर साथ में लॉकी फर्गुसन, मैट हेनरी और जिमी नीशम। तो किसी भी फेज में मिचेल सैंटनर किसी भी मैचअप में अपने सही बॉलर को ऑफर कर सकते हैं। तो इंडिया को अगर इस बॉलिंग लाइनअप को डोमिनेट करना है, तो फिर उनको मैचअप्स तोड़ के अटैक करना पड़ेगा, बिकॉज जब राइटी आएगा तो वो रचिन रविंद्र और मिचेल सैंटनर खुद आ जाएंगे, जब लेफ्टी होगा तो वो ग्लेन फिलिप्स और मैकॉन्की के साथ करेंगे, शिवम दुबे आएंगे, वो सीधा लॉकी फर्गुसन को बॉल दे देंगे। दे आर गोइंग टू प्ले अराउंड विद द मैचअप्स, क्योंकि बॉलिंग में 7 से 8 ऑप्शंस है मिचेल सैंटनर के पास, एंड ऑल ऑफ देम हैव बीन बॉलिंग वेरी रेगुलरली। ये न्यूजीलैंड के पास एक क्लियर एडवांटेज है। अब मैचअप्स कौन से इंपॉर्टेंट है, ये मैच कहां पे डिसाइड होगा, उसके सबसे बड़े 2 पिलर्स न्यूजीलैंड के, आई थिंक ऑलमोस्ट 30 to 40% इंपैक्ट इस मैच में सीधा आ जाएगा अगर आपने टिम साइफर्ट और फिन एलन को जल्दी आउट कर दिया। दोनों ने साथ में 463 रन बनाए, दैट्स द हाईएस्ट फॉर एन ओपनिंग पेयर, अ पेयर इन द वर्ल्ड कप। रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, 2 बार 100 से ऊपर रन साथ में बना चुके हैं। टिम साइफर्ट हो या फिन एलन हो, फिन एलन 204 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। टीम ने 56 छक्के लगाए न्यूजीलैंड ने, और उन 56 छक्कों में से 31 इन 2 के बैट से आए हैं। अब प्लान ए क्या है? प्लान ए इज बैक टू अर्शदीप एंड बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 2 मैचेस में बॉलिंग ओपन करी है, साउथ अफ्रीका वाले मैच में और पाकिस्तान वाले मैच में, और दोनों में उनके 2-2 विकेट्स मिली। सो इंडिया हियर नीड्स टू, एंड ये बड़ी सिंपल सी बात है, मैं कुछ अलग नहीं बता रहा, इंडिया विल प्रोबेबली वांट, नॉट प्रोबेबली, विल वांट कि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप ओपन करें। एंड जसप्रीत बुमराह पे दबाव इसलिए है, वो महसूस नहीं होने देते, क्योंकि अर्शदीप सिंह हैज गॉन अ बिट ऑफ द बॉयल। 17 ओवर अर्शदीप ने पावर प्ले में डाले और उनको सिर्फ 3 विकेट मिली है यार। अर्शदीप की ताकत ये थी बॉल के साथ स्विंग अंदर स्विंग बाहर। 2024 से 25 तक उनकी पावर प्ले में स्ट्राइक रेट थी हर 14 या 15 बॉल में, मतलब हर दूसरे या तीसरे ओवर में 1 विकेट तो पक्की मिलती थी। लेकिन 2026 में दिस स्ट्राइक रेट हैज गॉन अप टू 30, मतलब हर 5 ओवर में। इस वर्ल्ड कप में स्ट्राइक रेट इज 34, क्योंकि विकेट्स नहीं मिली हैं यार। तो अर्शदीप ने इकोनॉमिकल सेकंड और थर्ड फेज में अच्छी बॉलिंग करी है, लेकिन उनका जो प्राइमरी रोल है ना, जो इंडिया को इस मैच में चाहिए अर्शदीप से, वो है विकेट्स एट द टॉप। साइफर्ट को आउट किया है उन्होंने, स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर की है, बट इफ ही कैन नॉक देम ऑफ, चाहे 2-3 चौके आ जाएं, मतलब यू कैन इवन गिव अप टू 30, 40, 50 रन्स, उसके अंदर भी अगर आपने इन दोनों को आउट कर दिया ना, वो इंडिया के लिए जीत होगी। फिन एलन, टिम साइफर्ट, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह के 4 ओवर बहुत क्रूशल है। वो बाजी इंडिया ने मार ली, दे विल फील एक बहुत बड़ा कदम होगा ट्रॉफी जीतने के लिए। प्लान बी, अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने भी इनको परेशान किया है, एंड बापू इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अपने घर पे। तो 2 लोकल बॉयज, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल, आर वेरी क्रूशल उस पावर प्ले में, बिकॉज वो जिंदगी आसान करेगा किसकी? आने वाले बॉलर्स की, वरुण चक्रवर्ती की खास करके। सो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर 4 ओवर में ये आउट नहीं हुए, फिर तो बाकी बॉलर्स पे बहुत प्रेशर है, एंड देन न्यूजीलैंड कैन एक्चुअली आउट बैट इंडिया। ये बिल्कुल सच्चाई हो सकती है, इनकी बैटिंग में बहुत डेप्थ है। नंबर 9 पे आप
आपको मैकॉन्की बैटिंग करते हुए दिखेंगे। 8 या 9 तक बैटिंग है इनके पास। दे हैव दैट फायर पावर एंड रचिन रविंद्रा और ग्लेन फिलिप्स। ओके, आई विल कम टू द सेकंड मैचअप। रचिन रविंद्रा, ग्लेन फिलिप्स, सामने वरुण चक्रवर्ती। अब जैसे मैंने पहले हल्का सा कहा था, रचिन रविंद्रा का स्ट्राइक रेट 239 का है, ग्लेन फिलिप्स का स्ट्राइक रेट 157 का है। ये दोनों एक भी बार नहीं आउट हुए हैं वरुण चक्रवर्ती के सामने, और दोनों बहुत अच्छे से पढ़ते हैं उनको। ग्लेन फिलिप्स खड़े खड़े छक्का लगाते हैं बैकफुट से, रचिन रविंद्रा फ्रंट फुट से ऑन साइड पे बहुत अच्छा खेलते हैं। ही मेड, जब उन्होंने 2 छक्के लगाए थे वरुण चक्रवर्ती, याद है मेरे को वो इनिंग्स, ही मेड इट लुक सो सिंपल। दिस मैचअप इज वेरी क्रूशियल इंडिया के लिए। आपके पास हार्दिक पांड्या का ऑप्शन है जिनके ओवर स्प्रेड आउट कर सकते हैं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती नीड्स टू गेट इंडिया एटलीस्ट 2 विकेट्स अपनी स्पेल में। विकेट्स चाहिए इंडिया को वरुण चक्रवर्ती से, सिर्फ इकोनॉमी से काम नहीं बनेगा। तीसरा मैचअप हार्दिक और सूर्या वर्सेस मिचेल सैंटनर और रचिन रविंद्रा। न्यूजीलैंड के मिडिल ओवर्स में रचिन रविंद्रा 11 विकेट ले चुके हैं। हार्दिक पांड्या को उन्होंने 3 पारियों में सिर्फ 8 रन बनाने दिए और 2 बार आउट किया, और फिर से आके उनको ऑफ स्टंप के बाहर वो ललचाएंगे, बॉल को बाहर लेके जाएंगे। हरमीत ने भी वैसे आउट किया था, हार्दिक पाकिस्तान के सामने भी वैसे आउट हुए थे। सो न्यूजीलैंड आर गोइंग टू फॉल बैक ऑन दैट। कैसे हार्दिक अप्रोच करते हैं, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन वो रचिन के ओवर पक्का रखेंगे। रचिन और सैंटनर बोलिंग तब करेंगे जब सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या बैटिंग करेंगे, या फिर ऊपर जब संजू सैमसन अगर लंबी पारी खेल रहे हैं। दिस विल बी अ वेरी मैचअप हैवी गेम, ये बात साफ है। सूर्या को मिचेल सैंटनर ने आउट 3 बार किया है, स्ट्राइक रेट 122 की है। मिचेल सैंटनर ने आज तक इस ग्राउंड पे एक भी विकेट नहीं ली है, T20 में कोई भी विकेट नहीं ली है। इंडिया हैज टू मेक श्योर वो विकेटलेस जाए। इस टूर्नामेंट में टोटल 2 विकेट लिए, लेकिन इकोनॉमी 6.3 की है, बट इंडिया नीड्स टू कीप दीज स्पिनर्स अ बिट आउट ऑफ एक्शन। मैकॉन्की ने पिछले मैच में 1 ओवर डाला, 2 लेफ्टीज को आउट कर दिया, उसके बाद मिचेल सैंटनर उनकी तरफ नहीं गए। ही इज अ वेरी शार्प कस्टमर। एक बॉलर को आप गुच्छे में विकेट्स नहीं देना चाहते, एंड अलोंग विद दैट देन यू नीड फ्लेक्सिबिलिटी। बैटिंग ऑर्डर में फ्लेक्सिबिलिटी जो देखने को मिली है। संजू सैमसन, मैट हेनरी इज द कॉन्टेस्ट दैट विल स्टार्ट। अभिषेक शर्मा, फिंगर्स क्रॉस्ड, ये वो मैच है जैसे विराट कोहली के लिए हुआ था 2024 में। आई जस्ट हैव अ गट फीलिंग यार कि अभिषेक के बैट से इस मैच में रन आएंगे, एंड दैट विल बी डिफाइनिंग। नहीं भी आते संजू सैमसन टू कैरी ऑन द फॉर्म, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, मैं सबकी बात पिछले 2 वीडियोस में कर चुका हूं, बट दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मैचअप्स जो इंडिया को जीतने होंगे, एंड देन द बिग डिसीजन एट द टॉस। हार्ट एंड माइंड बोथ से इंडिया। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि न्यूजीलैंड नहीं जीत सकती। न्यूजीलैंड वो काबिल टीम है जिनके पास ऑन पेपर, इन फॉर्म वो पूरी एबिलिटी है कि ये मैच में उतने उनके भी चांसेस हैं, बट समथिंग टेल्स मी कि प्रेशर में इंडिया आर गोइंग टू कम थ्रू। जैसे इंग्लैंड के सामने आए, फील्डिंग अगेन बिकम्स अ वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट। तगड़े फील्डर वहां है, तगड़े फील्डर यहां है। दिस गेम विल बी अ क्रैकर अनलेस कोई टीम प्रेशर में एकदम तिल मिला जाती है या किसी का ऑफ डे होता है जैसा साउथ अफ्रीका का था। सो आई विल सी यू जीत के वीडियो के साथ। 5:30 बजे से शो शुरू है, ओपनिंग सेरेमनी है, कमेंट्री के 2 स्टिंट है मेरे, लेकिन अगर इंडिया जीतती है सो होपफुली आफ्टर द विन आई विल बी डूइंग द इंटरव्यूज ऑन द फील्ड। फिंगर्स क्रॉस्ड। वीडियो बनाओ टीम के लिए, दिल की पूरी जो तमन्नाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, वो डाल दो। इस स्टेडियम पे हम नतीजा भी बदलेंगे, हिस्ट्री को रिपीट भी करेंगे, डिफीट भी करेंगे। और अगर आप ये वीडियोस बना रहे हो एशियन पेंट्स के रंग दे इंडिया एंथम के साथ, तो फिर मुझे और एशियन पेंट्स को टैग करो। योर रील स्टैंड्स अ चांस टू विन प्राइजेस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। ये वीडियो आई होप यू एंजॉयड इट। अपने कमेंट्स, अपने मैचअप्स इसमें डाल दो, एंड I will see you in the review. Come what may.